पाकिस्तानी स्नैक्स भाई होते बड़े मज़े के हैं। ये मैं लेके आई थी, मेरा दिल कर रहा था कुछ चस्का लगाऊं। मैंने लगाया, खोला, ये वाला पाकिस्तान से लाई थी इस बार, हॉट मसाला फ्लेवर। मज़ा आ गया सही में। जो स्पाइसी की क्रेविंग हो रही होती है ना, इधर के जो स्पाइसी होते हैं वो तो बिल्कुल भी हम लोगों का टेस्ट नहीं होता। तो ये पाकिस्तान से ये जो आए हैं ना, ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़े के। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। काफ़ी अरसे से व्लॉग नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ज़रा अपडेट दे दें हम अपनी लाइफ की, क्या चल रहा है। लास्ट व्लॉग से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं आ गई हूँ पाकिस्तान से वापस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ना असल में वेदर का इतना ज़्यादा चेंज था, ड्रास्टिक चेंज था। पाकिस्तान में बेइंतहा गर्मी थी और यहाँ पर जिस दिन मैं आई हूँ वहाँ ये लोग तो कह रहे थे बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। तो लेकिन यहाँ के हिसाब से उस दिन सनी था तो बेटर था, मौसम अच्छा था। तो बस मैं यहाँ पर आई तो हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गई और फिर ये कि काफ़ी सीवियर बीमार हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद जो है वो ठीक हुई, चीज़ें ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और अब ये काफ़ी दिनों बाद मतलब जो है ना हम लोग निकले थे घर से, और जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और हम लोग जो हैं वो कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर निकलते, क्योंकि कितने दिन हो गए थे और मैं घर में थी। और जब से मैं पाकिस्तान से आई थी तो फिर उसके बाद जो है ना आपको बाहर निकलते तो इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सारे सीन्स भी कैप्चर कर लिए आप लोगों के लिए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आफ्टर सो मैनी व्लॉग्स ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को जर्मनी का भी मैंने सीनरी जो है वो दिखा दी। तो खैर बस मैंने आपको ये बताना था कि अब से इंशाल्लाह इतने ज़्यादा मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़रा अपने चैनल पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ट्राई करूँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और भी कुरान, हदीस, इस्लामिक, पोइट्री, स्पीचेस, तो इस तरह की चीज़ें, पोएम्स वग़ैरह कुछ डिफरेंट करने की ट्राई करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा चेंज कैसा लगेगा। और जो डेली लाइफ होगी वो मतलब कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो कोई पार्टी, चांद रात पार्टी, ईद पार्टी या कोई रेसिपी वगैरह, ये चीज़ें भी आएंगी इंशाल्लाह, व्लॉग्स भी आएंगे। लेकिन मैं ज़रा अब मेरा फोकस हो रहा है थोड़ा सा जो है वो चैनल को ज़रा दूसरा चीज़ों को भी एक्सप्लोर करूं, दूसरी साइड्स को भी एक्सप्लोर करूं। तो क्योंकि आप जब एक चीज़ में होते हो ना तो वो फिर मतलब करते जाते हैं व्लॉग्स पर, तो आप उसमें इतने बिजी होते हो कि आप दूसरी चीज़ों को टच नहीं कर पाते। तो मैंने कहा ज़रा एक जगह से थोड़ा सा पाउज़े लूँ, थोड़ा सा ब्रेक लूँ। तो डेली व्लॉग से मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और फिर हम दूसरी चीज़ों में जो है वो डाइवर्ट होंगे और दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि इससे बेनिफिट हो दूसरे लोगों को भी, कुछ अच्छी चीज़ मैं बता सकूँ, कुछ अच्छी बात मैं कर सकूँ, कोई चीज़ जो दूसरों को, सोसाइटी को थोड़ा बेनिफिट दे सके, मेरे लिए सदका जारिया बन सके, और आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा पहुँचा सके, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे सकूँ, कुछ ऐसा। तो आप लोगों की भी जो है वो मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं ये बच्चों को आपको, ये बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, आज मौसम अच्छा ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो है वो ये गार्डन में जो है वो खेल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। सबब्स में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं ना वो खुली जगह होती है, खेल कूद कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये इनका जो है ना अच्छा टाइम गुजरता है। और दोनों ही फ़ुटबॉल के शौकीन हैं। बड़े वाला पहले था, लेकिन अब ये जो छोटा है ना ये उससे भी ज़्यादा शौकीन लग रहा है हमें कि ये बन जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेडी बग्स की कितनी बड़ी कम्युनिटी है। पता नहीं ये कहाँ से निकल के कहाँ जा रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं ये कितनी ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा। तो मैंने पहली बार ऐसे देखा, लगता है जैसे वो माइग्रेट नहीं कर रहे होते या फिर अपनी वो चेंज कर रहे होते हैं, घर वगैरह कहीं और लेके जा रहे हैं, बना रहे, क्या कर रहे हैं, या फिर ये कोई पता नहीं कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और हम यहाँ पे ज़रा आपको दिखा रहे थे, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि डिफरेंट कार्स जो है ना इतनी ज़बरदस्त कि बंदा जाना, अगर जाना है ना वेकेशंस पे तो बस होटल वगैरह लेने की ज़रूरत ही ना हो, ये कार बंदा ले ले। इसके ऊपर जो है वो जो आपको है बॉक्स वो बंद हो जाता है, उसके अंदर खोलेंगे तो आप इधर टेंट बना सकते हैं, स्टेयर से ऊपर चढ़े, रात को जाके ऊपर सो गए आराम से। और बल्कि ये गाड़ियाँ भी इतनी
आराम दे, अंदर से इतनी कंफर्टेबल हैं और ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि आप रेंट पे भी, यानी डिफरेंट कारवान्स वगैरह, आपको पता ही होगा यहाँ पर कारवान्स वगैरह जो हैं लोग लेके जाते भी हैं, वेकेशन पे जाते हैं तो वो कारवान बुक करा लेते हैं और रेंट पे मिलता भी है। जितने दिन के लिए आप जाना है, 3 days 4 days 1 week के लिए आप ले जाएं, तो उससे ये होता है, मेरा ख्याल है कि उससे ख़र्चा बच जाता है। ज़्यादातर ये जो यहाँ पर जर्मन्स वगैरह ये इसलिए करते हैं ताकि वो अपना जो है वो होटल वगैरह ना नहीं लेते, फिर वो इसी से यहीं पर अपनी कुकिंग वगैरह भी कर लेते। देखें अभी ये पूरी ये जो गाड़ी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको प्रॉपर किचन भी नज़र आ रहा है, इतनी ज़्यादा स्पेस ली हुई है, इतनी सारी कबर्ड्स बनाई हुई इन्होंने, और अंदर भी पूरा बेड बन जाते हैं, ऊपर से बेड बन जाते हैं, चेयर्स भी हट जाती हैं, मतलब वो सीट्स भी हट के वो पूरा प्रॉपर एक कह लो कि एरिया बन जाता है, जो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप होटल बुक कराएं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जाने में ये होता है ना कि हम ज़रा इन लोगों का तो बहुत इजी काम है, इनको इतना मसला नहीं होता, ये लोग कंफर्टेबल होते हैं, रफ़ एंड टफ़ होते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, ज़रा बच्चों के साथ जाते हैं तो हम लोग को होता है नहीं यार, होटल हो, रूम हो, थोड़ा बंदे को वॉशरूम्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, कारवान किसी भी जगह जाकर पार्क कर देते हैं किसी हिली एरियाज़ में, और फिर आसपास जो है पब्लिक जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लगता। हम देसी लोगों को, हम लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, हम लोग को डिफ़िकल्ट लगती है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं होटल ले लें या फिर एयरबीएनबी का अपार्टमेंट ले लें या इस तरह ले लें। लेकिन अगर ये चीज़ बंदा अपनी कर लेना, जैसे ये लोग यार जाते हैं, मैं तो हैरान होती हूँ, ये ट्रैवल पे भी जाते हैं, बस छोटा सा हैंड कैरी होता है, इनका सारा सामान उसमें आ जाता है। इतने कम लिमिटेड, ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए वैसे इन गोरों से, कि ये अपने लिमिटेड चीज़ों में ना मतलब अपने ट्रैवल को वो कर लेते हैं। मतलब हम लोग को तो सामान इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग को कहते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, सामान रखना है, बच्चों के साथ हम लोग के इतने सामान होते हैं, लेकिन इन्होंने ना अपनी लाइफ को बहुत आसान किया हुआ होता है। बस 1-2 जीन्स रखी मेरा ख्याल है, और थोड़े से कपड़ों में ये अपना ट्रिप भी कर लेते हैं, और हाइकिंग और ये चीज़ें भी, और काफ़ी एडवेंचरस होते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं फ़ौरन। पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर लिए, होटल के बगैर रह लिया, कारवान लेकर चले गए, गाड़ी अपनी कैंपिंग कर ली, टेंट वगैरह में, टेंट जिस तरह भी ये गाड़ी के साथ आपने देखा इस तरह की गाड़ी ले गए, तो ये चीज़ें हैं। तो खैर ये था व्लॉग, होप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह, बाय बाय।